अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम एक मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही परेशान कुन होता है। पाइलोनाइडल साइनस जिसको कहते हैं, पाइलोनाइडल सिस्ट भी इसको कहते हैं, इनग्रोइंग हेयर सिस्ट भी इसको कहते हैं। तो होता ये है कि जिल्द के ऊपर एक सुराख सा बन जाता है, एक सुरंग सी बन जाती है, एक ऐसा ज़ख्म बन जाता है जो कि ऊपर से छोटा, उसका मुंह छोटा होता है लेकिन अंदर वो गहराई के अंदर चला जाता है। पेनिट्रेटिंग वॉन्ड भी इसको हम कहते हैं। तो ये होता ये है कि जो कोले हैं मरीज़ के और हिप्स का जो ऊपर वाला सिरा होता है उसके अंदर जो क्रीज़ बनती है दुमची की हड्डी के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ ये आमतौर पर ज़ख्म बनता है। एम्बेडेड हेयर भी इसको कहते हैं। बाज़ का ये बाल जो होता है जब वहाँ से ऊपर निकल रहा होता है तो स्किन के करीब आके बाल जो है वो दोबारा मुड़ जाता है और जिल्द के अंदर जो है वो घुस जाता है और उसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है और एक सिस्ट बन जाती है, एक फोड़ा सा बन जाता है। आम तौर पे ये उन लोगों में होता है जिनको जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं और उनकी हिप्स के ऊपर दबाव रहता है और दोनों हिप्स के अंदर जो एक क्रीज़ बनती है, सरीन जिसको कहते हैं, और दुमची की हड्डी के करीब करके ये ज़ख्म बनता है। और बाज़ लोगों को ये ज़ख्म जो है वो बार बार होता है, बस एक दफ़ा उसमें से अगर पस वगैरह ड्रेन हो गई है तो फिर दोबारा बन जाती है। इसकी एक और अहम बात ये होती है कि इसके अंदर जो पस होती है उसमें से स्मेल बहुत आती है, ठीक है ना, बदबूदार स्मेल होती है। और उसमें बाल जो है वो अंदर बढ़ के उसका गुच्छा सा बना होता है, पस होती है उसके साथ, और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर ये ब्लीडिंग और पस जो है ये ड्रेन होना भी शुरू हो जाती है और जिससे बहुत ज़्यादा मरीज़ को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, बैठना मरीज़ के लिए मुश्किल होता है। और आमतौर पर ये मर्दों में ज़्यादा मसला जो है वो पाया जाता है और ख़ास तौर पे जो दफ्तरों में काम करते हैं या ड्राइवर हजरात जो हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होता है। इस मर्ज़ की जो वजह है वो ज़्यादा मालूम नहीं हो सकी कि इसकी कोई स्पेसिफ़िक वजह अगर मालूम हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आम तौर पे अगर कपड़ों पे रगड़ लगती है बैठने से ज़्यादा, मसलन किसी बंदे ने अगर कोई पैंट वगैरह इस तरह की पहनी हुई है या अंडरवियर को इस तरह का पहना हुआ है जिसकी वजह से रगड़ लग रही है तो उसकी वजह से ये मसला जो है वो हो सकता है। अगर इसकी अलामत की बात करें तो स्किन जो है उस ज़ख्म के इर्द गिर्द जहाँ ये चीज़ बन रही होती है वहाँ पहले तो एक छोटी सी गिल्टी बनती है, सिस्ट बनती है, उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है और मरीज़ को उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ एक सुराख हो जाता है जो कि काफ़ी गहरा होता है और इस तरह की इसमें अलामत जो हैं वो शो होती हैं। होम्योपैथिक की तरीका इलाज के अंदर इसका बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है और 276 के करीब ऐसी मेडिसिन हैं जो बटलॉक्स के ऊपर, नेट्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं और उनके जो कोलों के ऊपर ज़ख्म होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। सरीन के अंदर जो ज़ख्म बनता है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन उनमें से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन ऑस्मियम मेट जो है उसका मैं यहाँ उस पर डिस्कस करूँगा। ऑस्मियम मेट जो है ये एक दाद से बनती है मेडिसिन और मर्दाना ज़ायद तनासल जो हैं उनके ऊपर जो अल्सर वगैरह बनते हैं उसके ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। जैसे कि स्क्रोटम के ऊपर अगर कोई ज़ख्म बन जाए, वहाँ कोई एरप्शन वगैरह निकल आए तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके बाद लोअर लिम्ब के ऊपर जो ज़ख्म बनते हैं, जो अल्सर बनते हैं, जो पेनिट्रेटिंग वॉन्ड होते हैं, जो ज़्यादा गहराई के अंदर ज़ख्म बनते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसलिए ये पाइलोनाइडल साइनस के लिए इस्तेमाल होती है और उसको बहुत जल्दी ये ठीक करती है। इनग्रोइंग हेयर के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह बालों के ऊपर और हेयर फॉलिकल्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाइलोनाइडल साइनस जो है या सिस्ट जो है ये हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन की वजह से या बाल के एम्बेडेड होने की वजह से, अंदर की तरफ मुड़ जाने की वजह से, स्किन के अंदर सरायत करने की वजह से ये मर्ज़ होता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर बाल जो हैं वो गिर रहे हों, एलोपेशिया का मसला हो या बाल जो है इनग्रोइंग ग्रोथ उनकी हो रही हो,
वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हों और उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम पैदा हो जाए, एक फोड़ा बन जाए, तो उसके लिए ऑस्मियम मेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत सारे मरीज़ इस मेडिसिन से ठीक हुए हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको खुदा न खास्ता ये मर्ज़ है और आपने सर्जरी भी करवाई हुई है और सर्जरी के बाद दोबारा से ये मसला बार बार आपको हो रहा है, और कई दफ़ा ये भी होता है कि इसके जो सुराख होते हैं, इसका जो मुंह होता है फोड़े का, वो एक से ज़्यादा बन जाते हैं और ये बार बार होता है। अगर आप ऐसी तकलीफ़ दे सूरत हाल से दो चार हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका ये मर्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसके बारे में आप फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रब्ता करें। अब डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।